नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। देश के पहलवान इनके खिलाफ धरने पर हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। यौन शोषण के आरोप में इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोषी पाए गए तो सांसदी भी जा सकती है। खेल से जेल तक पहुंच सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। आखिर हैं कौन? अयोध्या के कार सेवकपुर से कुश्ती के अखाड़े तक पहुंचने वाले बृजभूषण शरण सिंह का परिचय क्या है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये लड़ाई कुश्ती को बचाने के लिए नहीं लड़ी जा रही है। भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत की बेटियों को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है। वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह की असली पहचान क्या है? 4 बार के सांसद, एक बाहुबली नेता, एक आंदोलनकारी, फेडरेशन का एक तानाशाह या ईमानदार अध्यक्ष, या फिर ईमानदार चेहरे के पीछे छिपा एक ऐसा शख्स जिसकी नीयत नाबालिग महिला रेसलर्स के लिए बहुत गंदी होती थी। बृजभूषण सिंह को लेकर, इन तमाम आरोपों को लेकर आज बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आए और अपने साथ हर उस सवाल का जवाब लेकर आए जो उन्हें बेगुनाह साबित करने में उनकी मदद कर सकता है। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। सुन बोला सा, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया। ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया। एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया। ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे? फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे? मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे? देर रात दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन खिलाड़ियों के टेंट की बिजली और पानी काट दी गई। हम सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो आंदोलन है इसको भड़काऊ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं। और जो ये लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना कि यहाँ कोई राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। बेटियों की सिर्फ पहले है, राजनीति बाद में आती है, सारी चीजें बाद में आती है। जब बात बेटी की इज्जत और सम्मान की होती है तो सबसे पहले वो चीज होती है, ना कि राजनीति।
इस पे राजनीति आप लोग ना करें तो अच्छा है। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, तो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे उनका सम्मान कर रहे हैं। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। रात को यहाँ पर हम 12 साढ़े 12 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे, गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस दलदल में फंसता जा रहा है, ये देखने से पहले आपको ब्रजभूषण सिंह की कहानी समझनी पड़ेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरा इलाका बाहुबली के नाम से जानता है। जैसे ब्रजभूषण के जुर्म के आंकड़ों की लिस्ट बहुत लंबी है, वैसे ही उनका साम्राज्य भी है। जनपद गोंडा के बिश्नोहरपुर इलाके में जहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है, उन्हीं के आवास के भीतर ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं भी यहां पर कर रखी हैं। ये जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल ये बैडमिंटन कोर्ट है और यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको नेट की तमाम सारी तस्वीरों में यहां पर आपको जो जितनी भी व्यवस्थाएं खेल के लिहाज से यहां पर हो सकती है वो तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। और इसके अलावा ये मेरी दाहिनी तरफ जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पर एक बाकायदा एक बड़ा जिम भी बनाया गया है, जहां पर सुबह और शाम तमाम सारे खिलाड़ी और खुद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी जब भी वो गोंडा में रहते हैं तो वो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो आप दिलचस्प बात कह सकते हैं कि जिन खिलाड़ियों ने इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रखे हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको इस कंपाउंड के भीतर देखने को मिल जाएंगी। साफ तौर पर आपको विनेश फोगाट तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, इसके अलावा बजरंग पूनिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और इसके अलावा साक्षी मलिक, ये तमाम सारे ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय कुश्ती संघ से संबंध रखते हैं, उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही होंगी। और इसके अलावा जो तमाम सारे खिलाड़ी हैं जनपद गोंडा और आसपास के, वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं। ये मेरे दाहिनी तरफ के हिस्से में आपको MS गोलवारकर की तस्वीर नजर आ रही होगी। संघ से जुड़े हुए तमाम सारे जो लोग हैं उनकी तस्वीरें नजर आ रही होंगी। ये मुरली मनोहर जोशी भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की भी एक बड़ी तस्वीर ये जो बैडमिंटन कोर्ट एरिया है यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो कुल मिलाकर एक्सरसाइज के माध्यम से जितनी भी कोशिश खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से देखी जा सकती है या की जा सकती हैं, वो तमाम सारी चीजें आपको इस कंपाउंड के भीतर नजर आ रही होंगी, जहां पर बैडमिंटन कोर्ट के अलावा एक बड़ा जिम भी है जहां पर लोग सुबह और शाम प्रैक्टिस करने आते हैं। अंतहीन गिनती शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन यह साम्राज्य कहां खत्म होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने इलाके में रेसलिंग के लिए एक भव्य अखाड़ा तैयार करवाया है। इस वक्त मैं जनपद गोंडा में जो रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको साई से मान्यता मिली हुई है, ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं। दरअसल ये नंदिनी नगर महाविद्यालय है, जिसके भीतर एक बड़ा अखाड़ा भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख पाएंगे कि एक बड़ा अखाड़ा, यानी कि जहाँ पर रेसलिंग की ट्रेनिंग की जाती है, वो एक बड़ी तस्वीर आपको इस अखाड़े के माध्यम से नजर आ रही होगी। इसके अलावा तमाम सारी जो कुश्ती के दांवपेच होते हैं उसको दर्शाती हुई तमाम सारी आपको यहाँ पर तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी, जिसमें तमाम सारे खिलाड़ी जो कुश्ती के हैं वो अलग अलग दांवपेच आजमाते हुए आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जो कुश्ती की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए जितनी भी अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता होती है, वो मशीनें भी आपको इस पूरे बड़े हॉल के भीतर जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर अगर आप देखें तो ये दाहिनी तरफ से लेकर बाईं तरफ तक तमाम सारी अत्याधुनिक मशीनें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और सबसे खास बात यह है कि इस ये जो कुश्ती महासंघ है, या यूं कहा जाए कि जो रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें तमाम सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ा अचीवमेंट भी हासिल किया है, और उसको भी दर्शाती हुई यहाँ पर एक आपको बड़ा एक बोर्ड यहाँ पर नजर आएगा कि यानी कि इस विद्यालय के माध्यम से जितने लोगों ने भी अलग अलग जगहों पर अपनी परफॉर्मेंस दी है, उसमें क्या अचीवमेंट रहा है। ये देखिए, जो नेशनल अचीवमेंट्स है उसके खिलाड़ियों की पूरी एक सूची नजर आएगी, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स है उसके खिलाड़ियों की पूरी एक सूची नजर आएगी, और इसके अलावा तमाम सारे वो खिलाड़ी जिनको गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं उनके भी नाम यहाँ पर रखे गए हैं, और जो नेशनल अचीवमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं, वो तमाम सारी चीजें तमाम सारे खिलाड़ियों को दर्शाती हुई बड़ा बोर्ड आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये जो कुश्ती को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के विवाद
बात सामने आया है। उसके बाद आप देखिए कि नंदिनी नगर महाविद्यालय के भीतर भी यहाँ पर जो रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको साई से मान्यता मिली है, उसकी भी यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर, एक बृहद तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है। उनका चुनावी हलफनामा बताता है कि उनके पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास गाड़ियों का भी एक अच्छा खासा काफिला है, इसमें स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं। दरअसल बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह महंगी महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। इस वक्त मैं उनके आवास के भीतर ही मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उसकी एक लंबी कतार आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आएगी। सबसे खास बात यह भी है कि जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, उसमें चाहे एंडेवर हो, BMW हो या फिर इसके अलावा लैंड क्रूजर हो, ऐसी तमाम सारी ब्रांडेड गाड़ियां आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और सबसे खास बात यह भी है कि जितनी भी गाड़ियां जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसके नंबर भी बिल्कुल VVIP हैं। ये जो पहली गाड़ी खड़ी है, इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे UP 32 KZ 0018। ठीक इसी तरह से ये जो बगल में गाड़ी खड़ी हुई है, इसका नंबर AS 3600 है। इसके बगल में जो गाड़ी है उसका 5252 है। उसके अगल में जो गाड़ी खड़ी हुई है उसका नंबर 0046 होता है। ऐसे तमाम सारे VVIP नंबर भी इन VVIP गाड़ियों पर देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बात कही जाती है कि बृजभूषण शरण सिंह लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं, अच्छे नंबरों के शौकीन हैं, तो उसकी बानगी फिलहाल उनके घर के भीतर खड़ी इन तमाम सारी लग्जरी गाड़ियों को देखने के बाद जानी जा सकती है। बृजभूषण सिंह का इलाके में ऐसा रसूख बोलता है कि कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश तक नहीं करता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अपने इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों के मालिक हैं। इसके साथ वो अलग अलग सेक्टर में ठेकेदारी का काम भी करते हैं। बृजभूषण की घोड़ों और हेलीकॉप्टर की सवारी भी काफी मशहूर है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जो आवास बिश्नोहरपुर इलाके में बना हुआ है, ठीक इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूं और मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए कि दरअसल ये एक बड़ा कंपाउंड है जहां पर जो सांसद है उन्होंने अपने का घर निर्माण यहाँ करवाया है। मेरी ठीक बाईं तरफ आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही होगी, ये भी आवास का ही हिस्सा है। इसके अलावा मेरे ठीक आपको बाईं तरफ ये जो दूसरी बिल्डिंग नजर आ रही होगी, ये भी दरअसल बृजभूषण शरण सिंह जी के आवास का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा बड़ा लॉन आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा और ठीक इतना ही हिस्सा यानी कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर ये आपको एक खुला मैदान नजर आ रहा है, अगल बगल बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है, ठीक इसी तरह का हिस्सा आपको ये मेरी दाहिनी तरफ जो आपको एक बड़ा जो मैदान है, जो बड़ा गार्डन है, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा रहा होगा और पूरे इलाके को एक बड़ी बाउंड्री के माध्यम से घेरा भी किया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारे जो आलीशान आप कह सकते हैं या ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसकी भव्यता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी आलीशान बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा तमाम सारी गाड़ियों का काफिला भी जो ये आवास है यहाँ पर देखा जा सकता है। कुछ गाड़ियां ये मेरी बाईं तरफ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं और इसके अलावा कुछ गाड़ियां ये जो पीछे की बिल्डिंग है जहाँ पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह स्वयं जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पर आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर भी तमाम सारी गाड़ियों का एक काफिला आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो बिश्नोहरपुर का इलाका है, यहाँ पर कई बीघे में दरअसल यहाँ पर आवास का निर्माण करवाया गया है, जिसमें गार्डन भी है, अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है और ये जो घर के आप बाहर का हिस्सा देख पा रहे हैं, ये भी आवास का ही एक हिस्सा है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर भी आ रही होगी। तो एक बड़ी व्यवस्था, बड़ा इंतजाम और आलीशान बंगला बिश्नोहरपुर इलाके में फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस घर में तमाम तरह की वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जिसकी कल्पना आम आदमी करता है कि उसके घर में वो तमाम सारी चीजें उपलब्ध हों, तो वो तमाम सारी चीजें फिलहाल उनके घर में यहाँ पर मौजूद हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में एक न्यूज चैनल को ऑन रिकॉर्ड हत्या की बात कबूली थी। ये वीडियो आज भी वायरल है। दरअसल ये मामला है साल 1983 का। तब उनके दो दोस्त हुआ करते थे, रविंद्र सिंह और अवधेश सिंह। बृजभूषण सिंह तब खनन के ठेके में हाथ आजमाते थे। ठेकेदारी के लिए तीनों दोस्त एक जगह गए जहां पर विवाद हो गया। वहां उनके दोस्त को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद बृजभूषण ने हमला करने वाले को गोली मार दी। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। किसी भी रेसलर को उसका आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है, फिर चाहे वो नया हो या देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाला। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करीब 1 साल पुरानी तस्वीर है। झारखंड में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी। उत्तर प्रदेश का एक पहलवान मंच पर चढ़ गया। आरोप था कि वो पहलवान बृजभूषण के कॉलेज से आया था और कुश्ती लड़ना चाह रहा था, लेकिन मंच पर चढ़ते ही बृजभूषण ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। 7 महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज कराई हैं, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें 6 सीनियर खिलाड़ी हैं, जबकि एक नाबालिग खिलाड़ी है। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है, तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाया गया है। अब शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है।
मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप है और सरकार के रसूख का इस्तेमाल कर धमकी देने का आरोप है। वो तो ये बोल रहा था जो खिलाड़ी बैठे वो अभी आगे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते इसलिए बैठे हैं। अभी उनका ये 4-5 दिन जब उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप करवाई, जब एक बयान आया कि अगर बजरंग ओलंपिक क्वालिफाई करता तो उसकी ट्रायल होंगी, उसने मान तो लिया दोबारा से कि बजरंग क्वालिफाई कर लेगा। और उसके बाद जब ट्रायल की बात आ गई, हम ये ट्रायल देने से डर नहीं रहे। आज तक कभी टूर्नामेंट में गए ट्रायल दे के ही गए हैं। 2016 का जो मैटर बताया है नरसिंह और सुशील का, सुशील को क्यों भेजा कोर्ट, क्यों नहीं ली ट्रायल? नरसिंह को क्यों भेजा रियो में? ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद उस वक्त हुआ जब ब्रिजभूषण पर अंडरवर्ल्ड से लिंक को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर टाडा के तहत मामला भी पंजीकृत किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उसे मदद करने का आरोप भी ब्रिजभूषण पर लगाया गया, लेकिन बाद में सीबीआई ने उन्हें इन सभी आरोपों से बरी कर दिया। इन आरोपों के दौरान ब्रिजभूषण को तिहाड़ जेल भेजा गया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रिजभूषण को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा गया था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। जिस ब्रिजभूषण को अटल जी खत लिख रहे थे वो अपनी जवानी के वक्त एसपी के ऑफिस में घुसकर उनकी कनपट्टी पर बंदूक तान चुके थे। साल 1987 में गन्ना डायरेक्टर के चुनाव में एसपी के दफ्तर में घुसकर बंदूक तान दी। ब्रिजभूषण सिंह के पिता कांग्रेसी रह चुके थे और उनका नाम चंद्रभान शरण सिंह था। साल 1957 में जन्मे ब्रिजभूषण स्टूडेंट रहते हुए ही पॉलिटिक्स में उतर आए। 70 के दशक में अयोध्या के केएस साकेत कॉलेज के महामंत्री बने। छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के एक मामले में हैंड ग्रेनेड चलाने का आरोप लगा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलनकारियों को फावड़ा और हथौड़े पहुंचाने का आरोप लगा। मुरली मनोहर जोशी के साथ ब्रिजभूषण का नाम भी बाबरी मस्जिद के 40 आरोपियों की लिस्ट में था, लेकिन बाद में बरी हो गए। मैं जेपी आंदोलन में कई बार जेल गया हूं। जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी तब मैं गया हूं। आपको पता होगा जहां आप बैठे हैं इस समय, मेरा बगल में घर है जो आज का मंदिर है, उस समय का घर होता है। मेरे गांव वाले मौजूद हैं, जाकर के पूछ लीजिए। मेरा ही घर गिराया गया था और मैं अपने ही घर के गिराने में मुलजिम बना था, वो भी मुकदमा है। उसमें 395 भी है, 397 भी है, 307 भी है। मैं देश का पहला आदमी हूँ। अपना ही घर गिराया गया और अपना खुद मुलजिम बने, और हम मुलजिम बने थे, पिताजी मुलजिम बने थे, चाचा मुलजिम बने थे, पूरा परिवार जेल गया था। और आज आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि जरा उस जगह को जाकर के देख लीजिए और गाँव वाले से पूछ लीजिए, पहला मुकदमा वही है। फिर जेपी आंदोलन, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन, फिर जो है स्कूल कॉलेज के अंदर कुछ मुकदमे लगे, तो लेकिन एक भी मुकदमे में मुझे 1 घंटे की सजा नहीं है। 6 बार के सांसद और करीब 11 साल से कुश्ती संघ का अध्यक्ष, कोई इस ताज को हिला नहीं पाया। खुद बेटा विधायक है, पत्नी पूर्व सांसद रह चुकी है। इलाके में रौला ऐसा है कि जब ब्रिजभूषण जेल में थे तब भी उनकी पत्नी चुनाव जीत गई। अयोध्या के अखाड़ों में ब्रिजभूषण ने कुश्ती के दांव सीखे। पहले तो 5 बार बीजेपी से जीतने के बाद साल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरे और जीत गए। उनके बेटे 2 बार से गोंडा सदर से विधायक रह चुके हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में सजा नहीं हुई। लेकिन इस बार ब्रिजभूषण ऐसे आरोपों में घिर चुके हैं जो आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।